एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं जबलपुर से आ रहे, जहां पे एक शख्स की मौत पर बवाल मचा हुआ है। सड़क पर शव रखकर परिजन कर रहे हैं विरोध। 3 दिन पहले गोलू नामक शख्स को चाकू मारी गई थी। इलाज के दौरान आज गोलू की मौत हुई है। ये बड़ी जानकारी यहां पर देखिए, परिजन शव को सड़क में रखकर विरोध कर रहे हैं। 3 दिन पहले ही गोलू नामक शख्स को चाकू से हमला किया गया था। इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान गोलू की मौत हुई है और यहाँ पर देखिए शख्स की मौत के बाद बवाल हुआ है। संजीव हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव जी, बताइए जरा, जो शख्स को गोली मारकर चाकू से हमला किया गया था, इलाज के दौरान इसकी मौत हुई, कौन है ये और जिस तरीके से यहाँ पे परिजनों ने बवाल काटा है, क्या इनकी मांगे है? ये अजय गिरी और गोलू है और ये इसकी जो हत्या हुई है, ये इसके पहले एक मित्र ही हुआ करते थे। ये लोग मित्र थे। उसका नाम है अंबर पटेल। इन लोगों के बीच में पिछले कुछ दिनों से तनाव हुआ और विवाद हुआ था, पर अचानक परसों इन्होंने कुछ मित्रों को बुलाया और फिर क्या मामला हुआ कि बात बहुत बिगड़ गई और इसकी हत्या कर दी गई। इलाज के दौरान आज इसकी जब मृत्यु हुई, तब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। वीरेंद्र से बोलूँगा कि ये दिखाइए कि इस तरह पूरा मार्केट बंद कर दिया गया है, चारों तरफ चक्का जाम कर दिया गया है। जो आने जाने वाले वाहन थे उन पे भी तोड़ फोड़ की गई है और ये काफ़ी सारे वाहनों को तोड़ फोड़ किया गया था। पुलिस बड़ी मात्रा में आ गई है और अभी चक्का जाम चल रहा है। चूँकि इस मामले में जो आरोप है वो ये है कि अजय के साथ परमेश ठाकुर, मोहित झारिया, शंकर साहू या वलेजा, जो 4 लोग घायल हुए थे, उन्हें जेल भेज दिया गया है और उन्हीं के ऊपर आरोप लगा दिए गए हैं। तो इस तरह इन लोगों का कहना यह है कि जो साथ में चश्मदीद गवाह थे उन्हें बंद कर दिया गया है, उन्हें जेल भेज दिया गया है, जबकि जो आरोपी थे वो अभी तीन फरार हैं। तो ये जो मामला है ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अंबर पटेल अभी फरार हैं और जिन लोगों को जो पीड़ित थे उन्हें ही जेल में बंद कर दिया गया है। इसी बात को लेकर यहाँ पर चक्का जाम किया गया है। बहुत कई किलोमीटर लंबा चक्का जाम हो गया है और अभी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी इधर आए हैं, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब तक उन लोगों के खिलाफ जो मामले दर्ज किए गए हैं वो नहीं ख़त्म होते, जब तक हम उनको लेके नहीं जाएंगे। बिल्कुल, सबसे पहले तस्वीरें एनडीटीवी के द्वारा यहाँ दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे साफ तौर पर क्या मैं चाह रहा हूँ कि अगर मेरे बच्चे का कोई कत्ल किया गया है तो जितने आदमी कत्ली हैं उनको 302 का मुकदमा दायर किया जाए, और जो हमारे पक्ष से उसको बचाने के लिए गए उनको जेल भेज दिया गया 307 में, उनकी रिहाई चाहता हूँ। तो ये इस तरह जब तक इनका कहना है कि वो आरोपी पकड़े नहीं जाएंगे और जब तक इनके खिलाफ मामले वापस नहीं लिए जाएंगे, तब तक यह चक्का जाम चलता रहेगा। पुलिस बल बड़ी मात्रा में है, दोनों तरह के समर्थक भी यहाँ इकट्ठे हो चुके हैं, तो मामला तनावपूर्ण है। बिल्कुल संजीव जी, यहाँ पे चक्का जाम से लोगों को भी दिक्कत परेशानी हो रही होगी। पुलिस आपके साथ वहाँ पे खड़ी है, जरा इनसे बातचीत करने की कोशिश करिए जरा, कैसे ये यहाँ पे पीड़ित परिजनों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इससे तो राहगीरों को काफी दिक्कत परेशानी होगी। नहीं, 2 दिन पहले दो पार्टियों के बीच में झगड़ा हुआ था, मारपीट भी हुआ था। उसमें एक आदमी को थोड़ा ज़्यादा सही उसमें चोट लगी थी। उस आदमी का आज सुबह उसका डेथ हो गई। उसको लेकर कुछ मांगों वगैरह रखे उनका परिवार लोग बोल रहे हैं। हम वगैरह आके उनके साथ समझाइश की हमने लोगों को, और उनका हत्या में किन किन लोगों ने इन्वॉल्व है और किन किन उनके साथ मारपीट की है, हमने सभी लोगों को, उसमें कुछ लोगों को हमने ऑलरेडी गिरफ्तार कर चुके हैं। उनके अलावा भी कुछ लोगों का भी उन्होंने मेंशन कर रहे, ये भी इसमें हत्या में इन्वॉल्व थे करके उसके मांग कर रहे हैं, उनका भी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इनका आरोप ये है कि जो उसके बचाने के लिए गए थे, आपने उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया और हॉस्पिटल से ही उन्हें जेल भेज दिया। नहीं, उसमें ये लोग आरोप लगा रहे हैं, उसके लिए हमने एक डीएसपी रैंक का अधिकारी को हम जांच के लिए लगा रहे हैं। उसमें कोई भी ऐसा ही इसको उनको मित्र को बचाने के चक्कर में उन्होंने कुछ लोगों के साथ मतलब बचाने के चक्कर में चोट पहुंचा दी है, तो उनके खिलाफ हम बाद में उसको एक्शन ले लेंगे उसके रिलेटेड। उसके लिए हमने ऑलरेडी एक डीएसपी रैंक को अधिकारी को नियुक्त कर लिया उसको जाँच के लिए। इस तरह एक जांच बैठाल दी गई है। उनका कहना है कि जो भी निर्दोष हैं उन्हें छोड़ा जाएगा, एक बार फिर से रिव्यू किया जाएगा, और जो आरोपी हैं उनको 3 लोगों को पकड़ लिया है अभी एडिशनल एसपी जबलपुर ने बताया। बाकी लोगों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। जी,
तो यहाँ पे कोशिश तमाम की जा रही है पुलिस की तरफ से भी कि इस कार्रवाई को जल्दी से जल्दी एक बड़ा एक्शन लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से पीड़ित परिजन यहाँ पे विरोध दर्ज कर रहे हैं वो एकदम आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। किस तरीके से इनकी यहाँ पे परिजनों का कहना है कि आगे वो डटे रहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, अभी तो परिजन और जो बहुत बड़ी मात्रा में मोहल्ले वाले हैं, जो लोग हैं, समर्थक हैं, वो पूरी तरह से यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। यहाँ पर कांग्रेस के पूर्व विधायक विनय सक्सेना भी यहाँ पर आ गए हैं और समझाइश का क्रम तो चल रहा है, लेकिन अभी कोई मानने वाला नहीं है। तो अभी हम आपसे बात कराते हैं, विनय सक्सेना कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं। विनय जी, ये बताइए कि क्या अब आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए, सबसे गंभीर बात है, एक व्यक्ति जिसकी डेथ हुई है गोलूगिरी की, उसको घर में से बुला के और एलानिया सोशल मीडिया में डालते हुए कि मैं इस पार्टी का हूँ, इस बड़े राजनीतिक दल का हूँ, खुलेआम बुला के मारा गया। और सबसे जो गंभीर बात है कि जो उसके साथ जो लोग जो बचा रहे थे परिवार का, उन पे 307 लाख पुलिस ने पहले जेल भेज दिया, और जिनने मारा है वो उसमें से अभी भी लोग फरार हैं। दूसरी गंभीर बात है कि आर्मी के 3 परिवार के लोग, इसमें बेटा जो है जिसकी डेथ हुई उसमें उसके चाचा ताऊ सब आर्मी में, जिनका कहना है कि हमने देश के लिए सेवा की, मुझको न्याय नहीं मिल पा रहा। आज उनको इस बात की नाराजगी कि पुलिस 2 दिन से घटनाक्रम को देख रही थी, लेकिन राजनीतिक दबाव में कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता हैं और बड़े पार्षद रहे हैं और लगातार उसका आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है, इन सब बातों को लेकर जनता में आक्रोश है कि खुलेआम मर्डर हुआ है और पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की है। तो विधायक विनय सक्सेना जो पूर्व विधायक है कांग्रेस के, उनका भी ये सीधा आरोप है कि ये जो आरोपियों को बचाने के लिए किया जा रहा है, और जब तक ये लाश को नहीं उठाया जाएगा, जब तक ये लोग पूरी तरह से संतुष्ट नहीं संजीव होते जी, हैं। अब यहाँ पर देखिए तो चारों पुलिस तरफ की बहुत कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं और साथ ही पूरा मामला पॉलिटिकल एंगल भी लेता हुआ नजर आ रहा है। जिनको चोट लगी है बिल्कुल, ये पॉलिटिकल एंगल ले चुका है मामला, क्योंकि ये भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच की बात है, तो ये मामला तो पॉलिटिकल हो चुका है। पर अभी कांग्रेस के नेता यहाँ आए हैं और पुलिस बल बहुत बड़ी मात्रा में है, तो समर्थक हैं चारों तरफ, मोहल्ले वाले खड़े हैं और इस चौराहे को ब्लॉक कर दिया। इस चौराहे को ब्लॉक कर देने से चारों तरफ जो कटंगी और पाटन रोड जाती है, वहाँ हजारों ट्रक खड़े हो गए, कई किलोमीटर लंबा जाम है। ये शहर के तरफ भी कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है, पर जो तोड़ फोड़ की जा रही थी, फिलहाल उस पर रोक लगा दी गई है और उस तोड़ फोड़ को रोक दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी विस्तार से जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए।